हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और वरिष्ठ नेता पार्टी के खालिद अनवर हैं। सर, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी, बड़ा कार्यक्रम जदयू की तरफ से आयोजन किया गया था। तो नीतीश ने भाषण के दौरान परिवारवाद पर एक हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई सारे दल जो हैं परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, कई सारे दलों में एक ही परिवार की चलती है। हमने तो अपने बेटे को राजनीति में ना हम लेकर आए ना उसको आगे बढ़ाए। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरह से अटैक लालू जी पर था। इसी बीच लालू जी की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनका एक ट्वीट आया है, बड़ा बवाल हो रहा है। और ट्वीट में उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं और बीजेपी कह रही है कि तो नीतीश जी पे सीधा हमला है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। बीजेपी कह रही है कि अब ये दिन आ गया है कि लालू जी अपनी बेटियों से नीतीश को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी की विचारधारा को बताया, और बताया नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरह कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उस तरह मैंने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो कर्पूरी जी की शताब्दी जयंती समारोह थी, और उस समारोह में अगर कर्पूरी जी के विचारधारा पे बात होगी और नीतीश कुमार जिसको जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कह रहे हैं भाजपा की तरह से बातें बना रहे हैं या और पॉलिटिकल पार्टियों की तरह बातें बना रहे हैं, वो जीते हैं कर्पूरी जी को, और कर्पूरी जी की विचारधारा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बिहार में, अपने समाज में उसको लागू करते, उसको उन्होंने बताया। और इसको मेरे ख्याल से किसी के परिवारवाद पे हमला नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि फला परिवारवाद कर रहा है फला, उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ, और उन्होंने बताया। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि किसी के बारे में कि उसने ये लिख दिया वो लिख दिया, देखिए एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही श्रूड पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो क्या कहते हैं कि चूरन को जो है ना दवा बना के बेच लेती है। तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंकना, मदारी की तरह लोगों को जमा करना, और नीतीश कुमार जी पे हमला कराना, और नीतीश कुमार जी पे फला ने ये बोल दिया, चिला ने ये बोल दिया। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए एक महागठबंधन बनाए हैं, और बिहार के 13 करोड़ का विकास कैसे हो इसकी फिक्र करते हैं। वो अगर किसी के बच्चे, किसी की बच्ची और फला ने क्या बोल दिया, चिला ने क्या बोल दिया, इस चक्कर में अगर हमारी पार्टी रहेगी तो बिहार के 13 करोड़ लोग मुस्कुराते नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश की तरह लोग पुलिस स्टेट बना देंगे। तो आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर नीतीश पर पलटवार नहीं किया है? नहीं, मैं रोहिणी आचार्य ने क्यों ट्वीट किया और उसको क्या समझ में आया, मुझे लगता है कि हम लोगों को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है जदयू को। नहीं, अगर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की बातों को अगर आप गंभीरता से लेंगे तो क्या सरकार चला पाएंगे? बच्चे हैं, बोलते हैं, बोलने दीजिए। लेकिन हम कर्पूरी जी की विचारधारा को जीते हैं, लागू करते हैं, और नीतीश कुमार ने उसको अपने जीवन में भी उतारा है, अपने परिवार में भी उतारा है, और परिवारवाद का उन्होंने अपने हाथ से खात्मा किया। जो लोग कर रहे हैं करें। अच्छा सर, क्या नीतीश कुछ बड़ा फैसला भी ले सकता है? आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज कैबिनेट की बैठक थी, सिर्फ 20 से 25 मिनट बैठक हुई और किसी भी एजेंडे पे मुहर नहीं लगी, ना प्रेस ब्रीफिंग हुआ कि क्या फैसला लिया गया है। तो क्या नीतीश कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि तना तनी देखने को कहीं ना कहीं महागठबंधन में मिल रहा है, भले आप नकारें उसको। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा बड़े फैसले लेते हैं। कभी आपको समझ में आता है, हमको समझ में आता है वो फैसला बड़ा है या छोटा है। और जब भी फैसला लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, तो इसमें क्या बड़ा फैसला क्या लेने, अब मुझे नहीं समझ में आता कि आप बड़ा फैसला किसको कह रहे हैं। अगर आप बड़ा फैसला इसको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ देंगे तो बड़ा फैसला है, नीतीश कुमार ने ले लिया है। अगर आप बड़ा फैसला इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देना है तो ले चुके हैं हम लोग फैसला। अगर बड़ा फैसला इसको समझते हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूत है और एकजुट रहेगा तो है। बीजेपी के साथ जाने का कोई संभावना? ये पूछिए बीजेपी के जाने के साथ। देखिए, हम किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और गरीब स्वर्णों का विरोध करती हो, गरीबों के पूंजी को, अमीरों को जमा करती हो। ऐसी अगर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदल लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार नहीं कर रही है? बदले भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को बदल के दिखाए पहले जनता के बीच में, फिर हम लोग सोचेंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए खालिद अनवर, जो अपनी तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं और उसी तरह की बात भी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।